किम जोंग अन की पॉलिसी से तंग आकर नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से हर साल कई लोग भागने की कोशिश करते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि या तो इनको मार दिया जाएगा या फिर वो जख्मी हो जाएंगे। लेकिन ऐसी भी क्या वजह है कि ये लोग इतना बड़ा कदम उठाते हैं, इस बारे में आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और यहाँ से जिंदा भाग कर निकलना आखिर नामुमकिन क्यों है? Maroof.pk पर एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना किम जोंग की नज़र में गद्दारी है, जिसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी एक सिटी से दूसरी सिटी बगैर परमिशन के जाना जुर्म माना जाता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बुरा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है, जहाँ तमाम मर्दों को कम से कम 10 साल फौज में सर्व करना लाजमी है और यहाँ जो भी मीडिया है वो स्टेट के कंट्रोल में है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें सजा सिर्फ जुर्म करने वाले को ही नहीं बल्कि उसके रिश्तेदारों को भी मिलती है। 2009 में 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई, सिर्फ इसी वजह से कि उसके पेरेंट के पास से बाइबल की किताब मिली थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी भी रिलीजन को फॉलो करना जुर्म माना जाता है। यहाँ बाहर की दुनिया से किसी विजिटर का आना भी काफी मुश्किल है और अगर किसी फॉरेनर को यहाँ आने की परमिशन मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान उस पे साए की तरह नजर रखी जाती है और उसको सिर्फ उन्हीं जगहों पे ले जाया जाता है जहाँ सिर्फ वो कुछ देखने को मिले जो सिर्फ हुकूमत दिखाना चाहे। कई बार तो विजिटर को भी मार दिया जाता है अगर वो ऐसी हरकत करें जो स्टेट के लोकल लॉ के खिलाफ हो, जैसा कि ऑटो वैम्बियर के साथ हुआ था। ये यूएस सिटीजन थे जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया का विजिट किया था। यहाँ इसको तब अरेस्ट किया गया जब उस पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया है। इस जुर्म के लिए उनको 15 साल की सजा सुनाई गई और ये 1 साल के बाद ही नॉर्थ कोरिया की जेल में कोमा में चले गए और फिर उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। वापस अमेरिका पहुंचते ही ये उन जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे जो इनके ब्रेन पे लगे थे। नॉर्थ कोरिया में इनके साथ क्या सलूक किया गया ये आज तक कोई भी मालूम नहीं कर पाया। इसी सब के नतीजे में ये माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल है जहां लोग आजाद रह के भी गुलामों जैसी जिंदगी गुजारते हैं और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत आसान नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ समंदर है। दोनों साइड पे नॉर्थ कोरियन आर्मी का सख्त पहरा रहता है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है जो कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी वजह से इसके करीब समंदर में पहरा बहुत ज्यादा सख्त रहता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि साउथ कोरिया बहुत ही डेवलप और फ्री कंट्री है, बल्कि उसका रीजन ये भी है कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियन को अपना ही सिटीजन मानता है। यानी नॉर्थ कोरियन की आर्मी से बच के कोई बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो ये कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन तब जब वो जिंदा पहुंचने में कामयाब हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पे इतनी ज्यादा आर्मी बिठाई हुई है जहाँ इंसान तो क्या परिंदा भी गुजरने से पहले 100 बार सोचेगा। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने इस बॉर्डर पे 7,50,000 सोल्जर डेवलप कर रखे हैं। इसके अलावा बॉर्डर पे बार्ब वेयर फेंसेस और लैंड माइंस भी लगाई गई हैं। साउथ कोरिया में इंटर होने का हिस्टोरिकल तरीका यहाँ के नॉर्दर्न बॉर्डर से भागना है। नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना का है और थोड़ा सा हिस्सा रशिया को भी लगता है। ये तरीका देखने में आसान तो है लेकिन मुश्किलात से भरा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया की तरफ से हमले का कोई खतरा नहीं है। इसी वजह से इन बॉर्डर पे नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री डेवलपमेंट भी कम है। ये पूरा 1300 किलोमीटर का बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और जंगलात से भरा हुआ है। इसके अलावा चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर ज्यादातर ट्यूमन और यालो राइवर के साथ चलता है। यानी अगर कोई डिफेक्टर चाइना बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो राइवर क्रॉस करने का चैलेंज उसको फेस करना होगा। इसीलिए डिफेक्टर और स्मगलर सर्दियों का वेट करते थे जब दोनों राइवर फ्रीज हो जाते थे और वो सिंपली उसके ऊपर
से चल कर बॉर्डर क्रॉस करते थे। इसी तरह ये तरीका सख्त गर्मियों में भी काम कर जाता था, जब दरिया का लेवल गर्मी की वजह से कम हो जाता था। रिवर क्रॉस करके चाइना और रशिया पहुंचने पर उनका काम खत्म नहीं होता था। चाइना से भागकर ये लोग थाईलैंड जाते थे और थाईलैंड इन लोगों को सेफली साउथ कोरिया पहुंचा देता था, जहां वो अपनी न्यू जिंदगी की शुरुआत करते थे। 1980 से लेकर अब तक 3400 नॉर्थ कोरियन भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन 2012 में कुछ ऐसा हुआ कि नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की तादाद 50% कम हो गई। वो शख्स जिसने 1994 से नॉर्थ कोरिया को रूल करना शुरू किया था, वो चल बसा। अब हुकूमत संभालने की बारी थी उसके बेटे किम जोंग अन की। पावर में आते ही किम जोंग ने सबसे पहले स्मगलिंग और मुल्क से भागने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया। पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर पे सिग्नल जैमर लगाए गए, इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को भी बढ़ा दिया गया और मिलिट्री पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई। इसी तरह दिन ब दिन भागने वालों की तादाद में कमी होती चली गई। इसके साथ साथ 2020 में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ने नॉर्दर्न बॉर्डर पेट्रोल को शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया, यानी उनको फुल अथॉरिटी दे दी गई कि वो चाइना बॉर्डर पे किसी को आते या जाते देखें तो उसे उसी वक्त गोली मार दी जाए। यही वजह है कि पिछले 3 सालों से यहाँ से भागने वालों की तादाद ना होने के बराबर है, और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया एक जेल की मानद बन चुका है, जहाँ लोग ना कोई रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और ना बाहर की दुनिया से किसी किस्म का कोई कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तो दूर की बात, यहाँ पर इंटरनेट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे।